हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे श्यान बल के बारे में, श्यानता के बारे में, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ उदाहरण, अनुप्रयोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, किस किस पर निर्भर करता है बच्चों। जैसे मान लीजिए द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है किसी भी सतह पर, या पानी बह रहा है बच्चों, तो पानी किस रूप में बहता है। तो बच्चों जो पानी बहता है तो एक मोटा लेयर दिखाई देता है, जबकि ऐसा नहीं है। पानी में भी परत पाए जाते हैं बच्चों। एक लेयर है, जैसे ये एक लेयर हो गया, इसके ऊपर दूसरा लेयर हो गया, इसके ऊपर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, यानी एक के ऊपर एक परत के रूप में पानी आगे की ओर बढ़ता है ना। तब ऐसा लग रहा है पानी बह रहा है। अब बच्चों जैसे आपका ये पहला लेयर हो गया और ये दूसरा लेयर हो गया, जब संपर्क में आते हैं तो एक यहां पर ऐसा बल लगता है जो कि इसके गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए इन द्रव के सतह के बीच घर्षण ही हो गया बच्चों, तो यहां पर एक ऐसा बल लगेगा कि द्रव के गति का विरोध करता है। द्रव के गति का क्या करे बच्चों, गति का विरोध करे। यदि कोई बल द्रव के परतों के बीच इस प्रकार से लगे कि गति का विरोध करे, उस बल को कहते हैं बच्चों श्यान बल। क्या बोलते हैं? श्यान बल। अब कहोगे सर ऐसे कैसे। आप कभी एग्जाम्पल देखना, एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास शहद ले लो। पानी को भी आप जमीन में ढलान पर छोड़ दो और शहद को भी छोड़ दो, तो बच्चों शहद धीरे धीरे आगे की ओर चलेगा और पानी तेजी से चलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शहद में जो परत है उनके अणुओं के बीच श्यान बल ज्यादा कार्य करता है, और जो बच्चों आपका यानी विरोध वहां पर ज्यादा है तो श्यान बल ज्यादा है। जो आपका पानी होगा उसके परतों के बीच श्यान बल का मान कम होगा, इसलिए वो तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप अपने घर में भी प्रैक्टिकल के रूप में कर सकते हो। दूध और पानी ले लो, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि दूध थोड़ा सा पानी से ज्यादा गाढ़ा रहता है। तो आप एक साथ छोड़ोगे तो पानी जो है आसानी से आगे की ओर बढ़ेगा, दूध जो है धीरे धीरे करके बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों जो जितना गाढ़ा होगा उसके परतों के बीच श्यान बल उतना ही अधिक होगा। और जिस गुण के कारण बच्चों इनके आपेक्षिक परतों के बीच गति का विरोध होता है, उस गुण को हम बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। मतलब द्रव के परतों के बीच एक ऐसा बल जो कि उसके आपेक्षिक गति का विरोध करे, उस बल को हम श्यान बल कहते हैं। और जिसके कारण द्रव का एक गुण, जिस गुण के कारण परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उस गुण को बच्चों हम श्यानता कहते हैं। समझ में आया कुछ? कि एक ऐसा गुण जिसके कारण बच्चों वो विरोध कर रहा है, वो गुण आपका श्यानता है, और जो बल लग रहा है उसे हम श्यान बल कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए तेज आंधी है, आंधी तूफान। नॉर्मल यदि आप चल रहे हो और तेज आंधी चले, अच्छा तेज आंधी चले, तो फिर आप तेज आंधी चले उसके विपरीत दिशा में बच्चों आप सोचो चलने के लिए, तो नहीं चल पाते हो, क्योंकि वहां पे श्यानता वायु और आपके बीच ज्यादा हो जाएगी। वायु के परतों के बीच ज्यादा श्यानता होती है। लेकिन वहीं पे साधारण हवा चल रहा है, आप आसानी से चलो तो आसानी से चल पाते हो। या हम ऐसी बात करते हैं कि मान लीजिए हवा चल रहा है, आप चल रहे हो, और उसी की जगह आप पानी में जाकर के चलना कोशिश करो, तो आप देखोगे बच्चों कि पानी में आप आसानी से नहीं चल पाओ, क्योंकि पानी का श्यानता अधिक हो जाएगा, परतों के बीच ज्यादा बल लग रहा होता है। तो पानी में श्यान बल भी ज्यादा लग रहा है, श्यानता का मान भी अधिक है बच्चों। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं हवा की बात करें कि हवा चल रहा, आप चलो तो आसानी से आप चल पाओगे साधारण में, क्योंकि पानी की अपेक्षा हवा में श्यान बल कम होता है, श्यानता कम होती है। ठीक बच्चों, तो श्यान बल श्यानता की कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में बैठ गया होगा। चलिए, अब इतना बैठ गया तो फिर आपकी कहानी यहां से कंप्लीट आज के लेक्चर में। जैसे देखो, वायु में हम तेजी से चल सकते हैं किंतु पानी में नहीं, क्योंकि वायु की श्यानता पानी की तुलना में कम होती है। यानी पानी की श्यानता यानी पानी के परतों के बीच श्यान बल अधिक लगता है। वायु की श्यानता के कारण बादल के कण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, जिससे वे वायु में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। वायु की श्यानता के कारण, मतलब श्यानता यदि ना हो तो फिर बादल के कण भैया अचानक नीचे आ जाएंगे, है ना। जैसे हम मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल बताया कि तेज आंधी चल रहा हो, उसके विपरीत दिशा में आप चलो तो आपको थोड़ा सा कष्ट अनुभव होता है। ऐसे ही बच्चों वायु से जो बादल के जो छोटे छोटे बूंद के कण हैं वो धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि वायु
उनका विरोध करता है ना, एक विरोधी बल लगेगा, सैन्य बल लगेगा, जिस कारण धीरे धीरे आता है। यदि एक बीकर में शहद और दूसरे बीकर में पानी लेकर दोनों को हिलाकर छोड़ दे तो शहद अधिक से अंत कारण धीरे से रुक जाता है और पानी दूर तक जाकर देरी से रुकता है बच्चों। तो ये श्यानता के ही उदाहरण है। और भी आप देख सकते हो कि यदि एक जैसे कीपों में शहद और पानी को डालें तो शहद अधिक से अंत कारण देरी से निकलता है, जबकि पानी कम से अंत कारण तेजी से निकल जाए। मतलब कहने का मतलब यदि आप दो पात्र में शहद और पानी ले लो और गिराने की कोशिश करो तो पानी आसानी से गिर जाएगा, शहद देरी से गिरेगा, क्योंकि वहां पे श्यानता थोड़ा सा पानी की अपेक्षा श्यानता शहद में ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है श्यानता के बारे में। चलो थोड़ा सा निर्भरता देख लो, किस किस पर निर्भर करता है, तो तरल की प्रकृति पर। तरल कैसा है, गाढ़ा है तो श्यानता अधिक होगा, यदि पतला है तो श्यानता कम होगा बच्चों, है ना। गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है और पतले द्रव की श्यानता कम हो जाती है। तरल के दाब पर यदि दाब लगाया जाए बच्चों, दाब बढ़ाया जाए तो श्यानता भी बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है कि उच्च दाब लगा दें तो भी श्यानता कम हो जाती है। ताप पर बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो अणु दूर दूर होंगे तो श्यानता कम हो जाएगी, ये तो सिंपल है। अणु दूर दूर होंगे भाई, उनके बीच गति का विरोध कम हो जाएगा। किसी वस्तु को गर्म करोगे तापमान वृद्धि होती है, पानी को ही गर्म करो बच्चों तो उछलने लगता है ना, तो श्यानता कम हो जाती है। इसे तैयार जरूर कर लेना बच्चों। यहां पर देखो, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं के विसरण की दर बढ़ती है तथा ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। इसमें जरूर है, तरल में ताप बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता कम होगी, लेकिन जब गैसों के अणुओं की ताप पे हम बात करेंगे तो गैस के अणु को ताप बढ़ाने से श्यानता भी बढ़ता है। देखो ना, एक दूसरे के अपोजिट है। माइंड में सेट होता होगा ना कि भाई तरल में ताप बढ़ाने पर श्यानता कम हो जाता है, लेकिन जब हम गैसों की बात करते हैं तो विसरण की दर बढ़ती है और श्यानता का मान बच्चों बढ़ जाता है। अनुप्रयोग में देख लो कि द्रवों तथा गैसों की श्यानता का उपयोग कई उपकरणों की गति को मंदित करने के लिए करते हैं। श्यानता के कारण, ठीक है, मंदित हो जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है, ये चीज है। ताप के साथ श्यानता परिवर्तित होता है, अतः मौसम के अनुसार उचित स्नेहक की तरह द्रवों का उपयोग किया जाता है। मतलब भाई गर्मी के दिनों में श्यानता क्या हो जाएगी, स्नेहक मतलब जैसे किसी पदार्थ को आप क्षरण से रोकना चाहते हो, वो वहां पर आप ग्रीस लगा देते हो बच्चों, तेल लगा देते हो, ये स्नेहक कहलाता है। जैसे आप लोहे की दरवाजे पे पेंट लगाते हो, वो स्नेहक है। तो ऐसा ना हो कि पेंट गर्मी के दिनों में पिघल कर नीचे गिर जाए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्नेहक पदार्थ लगाते हैं श्यानता के आधार पर। ट्रेनों को सेट करते समय, मतलब सेट करते समय यहां पर होना चाहिए, शॉक को अवशोषित करने के लिए बफर के रूप में उच्च श्यानता वाले द्रवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अनुप्रयोग आप 1-2 तैयार कर लेना। और ये सारा चीज बच्चों हमारे नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जैसे जो बच्चे 11th क्लास के फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमको प्रॉपर तैयारी करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 29 91 49, 9685299149, 9685 29 91 49। हाँ बच्चों सुन लो पूरा, नहीं तो फिर कह दोगे सर आपने बताया नहीं था। 100 रुपये लगता है एक विषय का, प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।